हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में मैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो स्टार्ट करते हैं। So question number 1 is why are living organisms classified? हम living organisms को क्यों क्लासिफाई करते हैं? तो आंसर देखिए, The earth contains millions of organisms. हम जानते हैं कि हमारी अर्थ में millions of organisms present है. And we may know the plants and animals that live near us by their native names. और जो भी plants और animals हमारे आसपास रहते हैं, हम उन्हें उनके local name से जानते हैं. These local names vary from place to place within a country. और जो ये local names हैं, एक country में हर जगह from place to place इनका अलग अलग नाम होता है, मतलब ये वेरी करती है. This leads to confusion in identifying and studying specific species. तो ये local names क्या है, हर जगह अलग अलग है. इससे क्या होता है, हमें किसी भी एक species को identify करने में confusion होती है. It must be called by their common name throughout the world to standardize the nomenclature and study of organisms. तो इसीलिए हमें उन सभी species का एक common name रखना चाहिए ताकि हम nomenclature को standardize कर सकें और organisms को पढ़ सकें. To achieve this, organisms are named and categorized accordingly. और इसीलिए ताकि हम अलग से उन species को पढ़ सकें, उन्हें identify कर सकें, उनका एक common name होना चाहिए. और इसीलिए organisms के लिए बहुत जरूरी है कि उनका एक specific नाम दिया जाए, उनको classify किया जाए. Question number 2 is why are the classification systems changing every now and then? तो आजकल classification systems क्यों change हो रहा है? तो इसका आंसर देखिए, scientific study is even a work in progress and new species and organisms are often added. तो scientific study क्या है, ये एक work in progress है, मतलब यहाँ पे हम नई species को और organisms को हम और add करते जा रहे हैं, ठीक है. The initial system of classification focuses only on habit and habitat of organisms. तो जो पहले टाइप के जो मतलब पहले जो क्लासिफिकेशन की जाती थी उसमें क्या होता था, सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की हैबिट या उनकी हैबिटेट पे फोकस किया जाता था. ग्रेजुअली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बिकेम अ टॉल फॉर क्लासिफिकेशन. अब धीरे धीरे क्या हुआ, और हम ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी देखने लग गए, मतलब कि वो बाहर से कैसे दिख रहा है, हमने उस पर भी ध्यान देना शुरू किया. After this, the morphology and embryology are taken into account. उसके बाद क्या हुआ, morphology, embryology दोनों को देखा गया. Followed by the phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship मतलब evolutionary relationship पे भी बाद में हमने ध्यान दिया. Cytology of organism मतलब इन सब पे हमने ध्यान दिया, morphology पे, embryology पे, phylogenetic relationship पे, और cytology हमने देखी organisms की. Modern day uses biochemical techniques to classify the organisms based on their nucleic acid components. अब modern techniques क्या use कर रही है, हम organisms की जो classify कर रहे हैं organisms को उनके nucleic acid component के base पे कर रहे हैं, ठीक है. तो इन शॉर्ट आप समझिए कि रीजन क्या है क्लासिफिकेशन सिस्टम के चेंज होने का. पहली बात तो पहले की क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ हैबिटेट और हैबिट पे ध्यान देते थे, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी देखी गई, उसकी एम्ब्रियोलॉजी देखी गई, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा गया, फिर ऑर्गेनिज्म की साइटोलॉजी देखी गई, और फिर मॉडर्न डे क्या यूज कर रही है, हम उनके न्यूक्लिक एसिड कॉम्पोनेंट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखिए, What different criteria would you choose to classify people that you meet often? अब हम रोज कुछ लोगों से मिलते हैं, तो हम उन्हें क्लासिफाई करने के लिए किस क्राइटेरिया को देखेंगे. तो देखिए, the people we meet often are categorized by characteristics such as gender, skin, color, education, career, hobbies and nature. तो हम लोगों को कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम उनका जेंडर देखते हैं, उनका स्किन कलर देखते हैं, उनकी एजुकेशन देखते हैं, करियर हो गई, उनकी हॉबीज क्या है और उनका नेचर क्या है. इस बेसिस पे हम लोगों को क्लासिफाई करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन. तो हम इंडिविजुअल को
इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन से और उनकी पॉपुलेशन से क्या देखते हैं? By identifying individuals and populations, we learn the following things. मतलब इंडिविजुअल को या पॉपुलेशन को देख के हम किन चीज़ों के बारे में लर्न करते हैं? तो पहला, उनका सेक्स क्या है, उनका स्किन कलर, उनका नेटिव प्लेस मतलब कहाँ के हैं वो, उनका मदर टंग, फूड हैबिट, रिलीजन, कास्ट, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है जब हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं या किसी भी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। अब यहाँ पे आपको मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, आपको जो कौन सा नाम करेक्टली रिटन है वो बताना है। तो देखिए साइंटिफिक नेम का रूल क्या होता है कि जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जीनस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है, पर स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, यानी ये गलत है। दूसरा देखिए, इस जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, यानी ये करेक्टली रिटर्न नेम है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिफाइन अ टेक्सॉन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हियरार्किकल लेवल्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले बताना है कि टेक्सॉन क्या होता है, उसके बाद आपको टेक्सा के एग्जांपल्स देने हैं अलग अलग लेवल पे। ठीक है। तो देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि टेक्सॉन क्या है, कि जो कैटेगरीज होती है उनकी अलग अलग लेवल होता है, तो कैटेगरी का ही साइंटिफिक टर्म दिया हुआ है टेक्सॉन। Taxon is a level of hierarchy in the system of classifying organisms. हम जो organisms को classify करते हैं वो अलग अलग level पे classify करते हैं, तो उन levels को क्या कहा गया है, उनका एक scientific term दिया गया है taxon। अब देखिए following are the hierarchical levels, ये यहाँ पे hierarchical levels हैं जहाँ हम organisms को classify करते हैं। सबसे higher level kingdom, फिर phylum, division, फिर class, फिर order, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज, ये अलग अलग लेवल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दी हुई है और आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो पहला देखिए, स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, क्या ये ऑर्डर करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। स्पीशीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगी, उसके बाद ऑर्डर डेफिनेटली स्पीशीज से एक हायर कैटेगरी है, स्पीशीज के से पहला उसके बाद जीनस आता है, पर जीनस से बाद जीनस से हायर कैटेगरी फैमिली है, फिर फैमिली से हायर कैटेगरी ऑर्डर है, ऑर्डर की हायर कैटेगरी क्लास होती है और क्लास किससे ऊपर फाइलम, फिर फाइलम से ऊपर किंगडम, यानी ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखिए, जीनस से हायर लेवल स्पीशीज नहीं, जीनस से लोअर लेवल स्पीशीज होती है, तो ये वाला रॉन्ग है। थर्ड देखिए, स्पीशीज से हायर लेवल जीनस, से हायर लेवल ऑर्डर और उससे हायर लेवल फाइलम, तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, try to collect all the currently accepted meanings for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on other hand. तो आपको बेसिकली स्पीशीज और बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस बताना है। पहले तो आपको ये बताना है कि अभी आज के टाइम पे स्पीशीज के लिए बेसिकली क्या डेफिनेशंस दी गई है, क्या मीनिंग है स्पीशीज का, और उसे आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। तो देखिए, स्पीशीज, इट ऑक्यूपाइज अ की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन। तो स्पीशीज क्या है, ये एक बहुत ही एक की पोजीशन क्लासिफिकेशन में ऑक्यूपाई करती है, मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इट इज द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हम जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन के लेवल्स होते हैं उनमें स्पीशीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी पे आती है ना। दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पीशीज की डेफिनेशन है कि वो फ्रीली इंटरब्रीड कर पाते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन हम बैक्टीरिया की बात करें तो इंटरब्रीडिंग कैन नॉट सर्व एज द बेस्ट क्राइटेरिया। हम बैक्टीरिया में इंटरब्रीडिंग को एक क्राइटेरिया नहीं मान सकते, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली, बिकॉज इट यूजुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, फाइलम। फाइलम क्या होता है?
तो हमें पता है कि फाइलम एक टेक्सोनॉमिकल हियरार्की है, उसमें एक लेवल होता है जहाँ हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन फाइलम कब आता है? किंगडम से नीचे आता है, इट इज बिलो किंगडम, एंड क्लास से ऊपर आता है, अबव क्लास. इट इज अ टेक्सॉन विद वन और मोर क्लासेस विद सिमिलर कैरेक्टर्स. तो फाइलम में हम किन्हें इंक्लूड करते हैं? बहुत सारी क्लासेस जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, उन सबको किसमें डाला जाता है? उन सबको एक फाइलम में डाला जाता है. ओके, नेक्स्ट क्लास क्या होता है? ये भी टेक्सोनॉमिकल हियरार्की है जो कहाँ आता है? हायर देन ऑर्डर एंड लोअर देन फाइलम. जो फाइलम और ऑर्डर के बीच में आता है, यानी ऑर्डर से अपर कैटेगरी है लेकिन फाइलम से लोअर. इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. अब इसमें क्या होता है? क्लास में हम बहुत सारे ऑर्डर्स जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स है उनको क्लास में इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है. अब फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा with less number of similarities as compared to genus and species. तो बहुत सारी जो रिलेटेड जेनेरा होती है हम उन्हें फैमिली में इंक्लूड कर देते हैं. और ये भी जानते हैं कि फैमिलीज में क्या होती है? एज कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती है. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल में सोलनम, पेट्यूनिया, दतुरा, ये तीनों क्या है? जीनस है. इन तीनों को कौन सी फैमिली में डाला है? सोलिनेशी फैमिली में. नेक्स्ट देखिए ऑर्डर. इट इज अ टेक्सॉन बिलो क्लास एंड हायर देन फैमिली. तो ऑर्डर कहाँ पे आता है? क्लास और फैमिली के बीच में आता है, क्लास से नीचे और फैमिली से ऊपर. इट इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. ये क्या है? बहुत सारी फैमिलीज का असेंबलेज है. विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. तो बहुत सारी फैमिलीज जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम ऑर्डर में इंक्लूड कर देते हैं. एग्जाम्पल सोलनेशी और कॉन्वोल्वुलेशी फैमिली, इनको हम किसमें डाला है? हमने पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में इंक्लूड किया है. नेक्स्ट देखिए जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. अब जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा. मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज जिनमें सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं उनको हम एक जेनेरा में इंक्लूड कर देते हैं. और ये इट इज अबव स्पीशीज एंड बिलो फैमिली. स्पीशीज से ऊपर होती है और फैमिली से नीचे, यानी कि फैमिली और स्पीशीज के बीच में हम जीनस को पढ़ते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखिए लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीनों क्या है? स्पीशीज है, लेकिन इन तीनों स्पीशीज को हमने पैंथेरा जीनस में इंक्लूड किया है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. इलस्ट्रेट टेक्सोनॉमिकल हियरार्की विद सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ अ प्लांट एंड एन एनिमल. तो आपको प्लांट और एक एनिमल दोनों का एग्जांपल देते हुए टेक्सोनॉमिकल हियरार्की को बताना है. तो देखिए ये सारे लेवल्स हैं टेक्सोनॉमिकल हियरार्की: किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. वीट ये प्लांट का एग्जांपल है और ये ह्यूमन एनिमल का एग्जांपल है. किंगडम देखिए वीट की प्लांटी हो जाएगी, प्लांट की है ये, और ह्यूमन की एनिमेलिया. फाइलम फॉर ह्यूमन के लिए कॉर्डाटा और डिवीजन प्लांट के लिए एंजियोस्पर्मी. फिर क्लास देखिए वीट यानी प्लांट के लिए मोनोकोटिलेडन्स और ह्यूमंस के लिए ममेलिया. ऑर्डर देखिए वीट के लिए पोएल्स, ह्यूमंस के लिए प्रिमाटा. फिर फैमिली देखिए वीट के लिए पोएसी, ह्यूमंस के लिए होमिनिडी. जीनस वीट के लिए ट्रिटिकम, ह्यूमन के लिए होमो. और स्पीशीज वीट के लिए एस्टिवम और ह्यूमन के लिए सेपियंस. तो इस क्वेश्चन में बस आपको एक प्लांट और एक एनिमल का एग्जाम्पल देते हुए टेक्सोनॉमिकल हियरार्की को इलस्ट्रेट करना था. ओके, थैंक यू.